हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं टाइम्स ऑफ स्टॉक मार्केट में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। और फिर स्टार्ट करते हैं अपना आज का। तो देखते हैं अपनी निफ्टी को। तो निफ्टी में भाई आज को आपको आज के दिन देखने को मिल रही है कितनी, 260% की गिरावट, 260 पॉइंट्स की गिरावट, 260.90, और जो कि बनता है 1.34% की आज के दिन गिरावट देखने को मिल रही है। तो इस गिरावट का रीजन क्या है? इस गिरावट का रीजन ये देखो, आप सबको पता है कि गिरावट का रीजन क्या है। ये इजराइल और फिलिस्तीन की वॉर, इजराइल फिलिस्तीन की वॉर आपको गिरावट के रीजन में आप इसको कंसिडर कर सकते हो। ऐसी कोई खास वजह तो अभी तक नहीं आई है, लेकिन आप इसी को कंसिडर कर सकते हो बिकॉज की क्योंकि अभी तक कोई भी इंपैक्ट नहीं दिखा था मार्केट के ऊपर इजराइल फिलिस्तीन वॉर का। नो डाउट प्रॉब्लम्स तो हो रही थी, लेकिन अभी तक अपनी मार्केट के ऊपर कोई इंपैक्ट दिख नहीं रहा था। तो जैसा कि एक सोचो कि जैसे ये बबल एक क्रिएट किया गया था, ठीक है, अब वो बबल धीरे धीरे फटने को आ रहा है। फटने को क्यों आ रहा है? उसका रीजन क्या है फटने का? कि उसका रीजन ये है कि जितनी भी ये गल्फ कंट्रीज है ना, वो सारे अब आ रही है फिलिस्तीन के सपोर्ट में आ रही है। जितनी भी गल्फ कंट्रीज आपको देखने को मिलेगी ना, सारी अब फिलिस्तीन का सपोर्ट करने आ रही है, जिस वजह से आपको थोड़ी सी यहाँ पे बबल एक बस्ट होता हुआ आपको दिख रहा है। तो इससे क्या आपको अंदाजा लग रहा है कि मार्केट पूरी खत्म हो जाएगी? नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। मार्केट को ऐसा कोई बस एक छोटी सी एक आप समझो तो अगर एक छोटे से टाइम फ्रेम के लिए सारी प्रॉब्लम्स होती है। अब ये कोविड से बड़ी तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, कोविड से बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अगर निफ्टी का अगर 5 ईयर का डेटा देखो आप, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो ना, तो आपको कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेंशन फ्री रहो, नो प्रॉब्लम। मार्केट कहीं भी जाए, आपको ओवरऑल ये आपका 5% का 100% आपका अगर जिस चीज में इन्वेस्टमेंट है उसका आपका कंप्लीट करके देगी। निफ्टी आपका 20% का लगभग देगी ही आपको 1 ईयर में, ये चीज तो फिक्स है। आप देखो निफ्टी का ओवरऑल चार्ट पैटर्न देखो तो ये आपका कोविड का, ये वाला आपका कोविड का एरिया है, ठीक है। 2020 आपका कोविड का एरिया, कोविड के एरिया में जितना निफ्टी को फर्क नहीं पड़ा, तो अब क्या फर्क पड़ेगा इसमें? ये तो एक नॉर्मल सी चीज है। ये आपका कोविड का एरिया, ये वाला यहाँ पर कोविड में जब निफ्टी को इतना फर्क नहीं पड़ा, निफ्टी ने उसके बाद भी आगे पूरा रिकवरी करके आपका होल टाइम हाई लगा दिया। तो ये कोविड से बड़ी की कोई सिचुएशन नहीं है। बस हाँ, ये चीज क्या है कि ये जैसे मैंने अभी बताया ना आपको कि एक बबल बन रहा है। बबल, जब ये बबल है, ठीक है, बबल में जब सारे मतलब एक फोर्स करते हैं कि हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, जितने भी ये सारे इजराइल को धमकी दे रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, अपनी चीजें यहां से वो करो, यहां से वो करो। अभी रिसेंटली की न्यूज है कि चाइना ने अपने जो वॉरशिप्स हैं उनको 6 वॉरशिप्स जाके इसने मिडल ईस्ट में जाके अपना अब डिप्लॉय कर दिए हैं। तो इससे एक न्यूज आपको ये भी ले सकते हो कि इसका भी इंपैक्ट चाइना को पड़ा होगा। ये है कल की आपकी न्यूज है। मार्केट आपके 2 दिन क्लोज थी, जिस वजह से आज इसका इंपैक्ट देखने को मिला है। और अच्छी चीज हमारे लिए क्या है कि अच्छी चीज हमारे लिए ये है कि हमारा कल का दिन जो है वो 24 तारीख हमारा दशहरा का दिन है। तो भाई सभी को सबसे पहले तो हैप्पी दशहरा। अपने दिन को एंजॉय करना, नो टेंशन, मार्केट आपकी कहीं नहीं जा रही। आपके जो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको सबसे बढ़िया, और जो भी बंदा अभी लॉन्ग शॉर्ट अगर जो करके गया होगा निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेडर, उसके लिए थोड़ी सी यहाँ प्रॉब्लम फेस करना। आई होप कि किसी ने ना करी हो, बिकॉज की अभी सिनेरियो एकदम खराब चल रहा है। सबको ही पता है कि सिनेरियो खराब चल रहा है। तो जिस हिसाब से कि उन्होंने कोई पोजीशन नहीं बनाई होगी तो उनका दिन भी अच्छा बेहतर गुजरेगा, कोई टेंशन के साथ नहीं गुजरेगा। तो दोस्तों बात करते हैं अपने टॉपिक की। तो टॉपिक में क्या है कि चाइना ने जो डिप्लॉय किए हैं, तो जिसकी वजह से आपको एक इंपैक्ट देखने को मिल सकता है कि यहाँ पे एक वॉर की सिचुएशन बन रही है। बिकॉज कि सारे इजराइल को एक तरह से घेरते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि एक ये पूरी गल्फ कंट्रीज के बीच में इसका एक ये इजराइल देश है। यहाँ से सारे इसके जितनी मॉडर्न कंट्रीज है सारे इसके ऊपर प्रेशर बना रही है। और यहाँ पे इसके बाहर की भी जितनी, अब ये वॉर इजराइल और हमास की वॉर ना होके अब ये बन गई है इजराइल और फिलिस्तीन की वॉर। इसमें अब आने लग गए हैं फिलिस्तीनी जो नॉर्मल जो पीपल्स है ना, वो फिलिस्तीन के नॉर्मल लोग आने लग गए हैं, जिस वजह से ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड वॉर बन चुकी है। थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिल सकती है। तो आज के दिन देखें तो बेरिश अटैक हुआ है और दलाल इन्वेस्टर्स को लगभग 12.79 लाख करोड़ का इन्वेस्टर्स को यहाँ पे आज के दिन का लॉस लगा है। पूरी की पूरी मार्केट आज के दिन सेल ऑफ में गुजरी है। बेरिश अटैक एंड दलाल स्ट्रीट इन्वेस्टर्स लॉस 12.79 लाख करोड़ रुपीज। की फैक्टर यही ट्रिगर की सेल ऑफ पूरी मार्केट होती जा रही है, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम थोड़ी सी फेस करने को मिल सकती है। तो मैंने अभी जैसे बार मैं यही चीज बोल रहा हूं आपको कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी मैं आपको एक डेटा दिखाता हूं, डेटा के हिसाब से आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। आप कहोगे वाह सर क्या आपने डेटा दिखा दिया। और मैं ऐसी चीज आपको बताऊंगा ना जिससे आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो आप अपनी फैमिली के साथ आराम से दशहरा मनाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक छोटा सा चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। मैं चीज आपको एक ऐसी बताने जा रहा हूं। तो आगे हम इसके डेटा पे, तो डेटा में अगर देखो तो निफ्टी का डेटा देखो। आई थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी दोस्तों, तो फोकस रखना कि जो चीजें मैं बता रहा हूं उस पर फोकस रखना। वीडियो तो कहीं भी जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप चीजों को समझो। ये देखो निफ्टी 1.3% की गिरावट है इसके अंदर, ठीक है। निफ्टी के 50 स्टॉक हैं। 50 स्टॉक में जैसे कि आगे आपके ये
अब निफ्टी के 50 स्टॉक है, तो निफ्टी के 50 स्टॉक में आपकी मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट रहती है वो किसकी रहती है? अपने हिसाब से थोड़ा सा गैस करके बताओ कि जो मैक्सिमम जो 50 स्टॉक्स में जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट रहती है वो किसकी रहती है? कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। तो भाई लिख दिया सभी ने। तो निफ्टी के 50 स्टॉक में जितनी भी इन्वेस्टमेंट रहती है ना, आप जो ये डेटा चेक करते हो ना, एफआईज की कितनी पोजीशंस हैं, एफआईज की कितनी पोजीशन बनाई है, इसने कितनी पोजीशन निकाली है, एफआईज की कितनी पोजीशंस है, और यहाँ पे है दूसरी तरफ है डीआईज की कितनी पोजीशन है, डीआईज ने कितनी पोजीशन बनाई है और एफआईज ने कितनी पोजीशन बनाई है। तो निफ्टी 50 में मैक्सिमम इन्वेस्टर्स ये होते हैं। अब निफ्टी 50 में जाके अगर आपके पास 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है तो आप जाके टीसीएस थोड़ी खरीद लोगे भाई 3000 का, रिलायंस थोड़ी खरीद लोगे आप 2500 का। अब आई होप ऐसा आप नहीं करते होगे। अगर आपको अच्छा आपको ग्रोथ चाहिए अपने कैपिटल पे, तो आई होप कि आप ऐसा ना करो तो ज़्यादा बेटर है। मैं आपको बस एक एजुकेशनल चीज़ें बता रहा हूँ, ऐसी मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप ना ही करो, करो ही करो। तो निफ्टी आपने देख लिया निफ्टी। अब चीज़ों को समझना, ठीक है। अभी आगे लार्ज कैप पे, आगे इसके लार्ज कैप में ऑलमोस्ट सारे निफ्टी के ही होते हैं, ठीक है। जो आपके लार्ज कैप की सेम सिचुएशन वही है, निफ्टी की है। आप देखो यहाँ से शुरू होता है मिड कैप का। तो मिड कैप में आपको कितनी गिरावट देखने को मिल रही है? मिड कैप में आपको गिरावट देखने को मिल रही है 2.5% की, 2.66%, लगभग 1061 पॉइंट की आपको गिरावट देखने को मिल रही है। मिड कैप में किसका किसका फंड होता है? यहाँ पे थोड़े बहुत आगे आपके रिटेलर्स, ठीक है, रिटेलर्स आगे थोड़े बहुत, और सेकंड आपके आगे एफआईएस आगे, ठीक है, एफआईएस आगे, और थर्ड पे आपके आगे डीआईएस, ठीक है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स। थर्ड पे आपके आगे डीआईएस आगे, एफआईएस आगे और रिटेलर्स आगे। और इसके अंदर की गिरावट आप देखो कितनी है, 2.66%। सीक्वेंस समझो उसका। निफ्टी में कितना था? निफ्टी में 1.36%, लगभग अगर कितना ही बढ़ा के चलो तो आप इसको 1.5% के वैसे कैलकुलेट करके चल सकते हो। अब मिड कैप में कितनी गिरावट है? 2.66%। एवरेज रख के देखो 2.5%, ठीक है। इसमें 2.66% की गिरावट है। ये है आपका लार्ज कैप, ये है आपका मिड कैप। अब एक सबसे अच्छी चीज आपको दिखाता हूं, ये है आपका स्मॉल कैप। तो स्मॉल कैप में आगे तो ये देखो आपको सबसे ज्यादा गिरावट आपको कहां देखने को मिल रही है? स्मॉल कैप में। ये देखो कितनी, 3.5% की गिरावट, वरना सिंगल डे में 3.5% की गिरावट, लगभग 450 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है आपको। तो इससे हमें क्या चीज समझना चाहिए दोस्तों? ये एक समझ की चीज है, सीख की चीज है कि मार्केट जब भी करेक्ट हो तो बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो यहाँ पे माल उठाते हैं और आप यहाँ पे बेचते हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो आप अब तक यही करते हुए आ रहे हो कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स यहाँ से बेचा और यहाँ पे आपने आके खरीदा, लेकिन आप रिटेलर्स अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं चीजों को, तो वो इतनी जल्दी डरने वाले नहीं है। यहाँ पे आपकी सिचुएशन क्या क्रिएट करी जा रही है? आपकी एक फोमो की सिचुएशन क्रिएट करी जा रही है। वरना आपको कल के दिन में एक ऐसी वीडियो आपको लाके दिखाऊंगा ना, आपको ऐसी एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें कि आप कहोगे कि हाँ सर सही में हमारा फोमो क्रिएट किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखो 3.5% की गिरावट है। सबसे हाईएस्ट गिरावट किसमें है? स्मॉल कैप में। स्मॉल कैप में किसका पैसा लगा होता है मैक्सिमम? रिटेलर्स का पैसा लगा होता है। आप सबका भी लगा हुआ। कितने बंदों का स्मॉल कैप में मैक्सिमम स्टॉक उनके पोर्टफोलियो में पड़े हैं? कमेंट में जल्दी फटाक से बता देना, ठीक है। रिटेलर्स का पैसा पड़ा होता है। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है? रिटेलर्स को डरा के, उनका पैसा यहां से बाहर निकलवा के और अपना मनी का इनफ्लो ला के मार्केट को ऊपर ले जाके रिटेलर्स को बाहर करके प्रॉफिट उनको लॉस में बाहर कर देना है और अपनी जो पोजीशन है उसको ऊपर के लिए क्रिएट करनी है। फिर यहां से मार्केट एक बूस्ट मारेगी। जो बंदा इस टाइम पे डर जाएगा उसका फिर आने वाले टाइम में उसको कोई चांस नहीं मिलेगा इस बुल रन में बैठने का। ये मैं अभी लिख के देता हूं आपको, ये मेरे से अभी तो चाहो लिखवा लो कि मार्केट में बुल रन आएगा, नो डाउट बुल रन आता है ऑलवेज। अपने अभी इलेक्शन का टाइम है, बुल रन आता है, तो उसमें आपको चांस नहीं मिलेगा। आप सोचोगे यहां खरीदूं, आपको वो मिलेगा ही नहीं चीज भाई। ये चीज समझो। आपको यहाँ पे सिर्फ आपको फोमो क्रिएट किया जा रहा है। मार्केट में ऐसा कोई खास चीज नहीं हो रही, ये ऑलवेज होती रहती है पुराने टाइम से। इजराइल हमास की बॉल आज से नहीं हो रही, 5-6 बारी हो चुकी है। ये डेटा आपको मैं कल लाके दिखा दूंगा। बस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखना और आपको नोटिफिकेशन जल्दी ही आ जाएगा। ये आपको सिर्फ एक क्रिएट करी जा रही है। तो आई होप आप इससे ना डरो और अपना जो जैसा मैंने अभी पूरा आपको सिचुएशंस बताई उस हिसाब से काम करोगे मार्केट में, तो इन फ्यूचर आपकी अच्छी पोर्टफोलियो ग्रोथ हो सकती है। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो एक छोटा सा आपसे चीज है कि चैनल को जाके सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ताकि आपके यार दोस्त भी जिन्होंने भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं जिन्होंने भी अपना फोमे में आके डर रहे होंगे, तो उनका जल्दी से शेयर कर दो ताकि उनकी भी दशहरा अच्छे से मन जाए। जो मैंने आपको डेटास दिखाए हैं उस डेटा के हिसाब से आप चाहो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, कि जब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।